ओम आदिशक्ति नमो नमः। शक्तों को शमतक शमतक। भगवान विष्णु सो रहे थे और भगवान विष्णु के कान के महर्षि उत्पन्न हुए मधु केटव। तब ब्रह्मा जी से कहा युद्ध करने के लिए। तब ब्रह्मा जी उनका बल देखकर डर गए। फिर माँ भुवनेश्वरी की शरण में गए। वो माँ प्रसन्न हुई और जब भगवान विष्णु के शरीर से निकलकर माँ आकाश में खड़ी हुई तब भगवान विष्णु जाग गए। भगवान विष्णु के शरीर से नेत्रों से और उनके हृदय से निकलकर जब निद्रा देवी आकाश में खड़ी हुई तब भगवान विष्णु जाग गए। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और फिर दोनों दैत्य ढूंढते हुए ब्रह्मा जी के पास आ गए और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, तुम इन विष्णु के पास आ गए, अब तुम्हारे देखते देखते हम भगवान विष्णु को मार डालेंगे, इसके बाद तुम्हारा वध कर देंगे। कथा देव भागवत से बहुत ही सुंदर रोमांचकारी कथा को सुनते रहें। इस प्रकार जब मधुकेटव ने भगवान विष्णु को ललकारा तो भगवान विष्णु और मधुकेटव में भयंकर युद्ध होने लगा। इस प्रकार युद्ध क्रम से होने लगा। दोनों दैत्य बारी बारी से भगवान विष्णु से युद्ध कर रहे थे। उस समय वहाँ पर उस युद्ध को ब्रह्मा जी और आकाश में स्थित आदिशक्ति जगदम्बा भवानी उस युद्ध को देख रही थीं। बहुत दिनों तक युद्ध करते रहे दोनों दैत्य, लेकिन दोनों दैत्य थके नहीं और तब भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ और भगवान विष्णु सोचने लगे। जब युद्ध करते हुए 5000 वर्ष बीत गए, दोनों मधुकेटव के साथ भगवान विष्णु का भयंकर युद्ध हुआ 5000 वर्षों तक। इतना युद्ध भगवान विष्णु का किसी भी दैत्यों के साथ नहीं हुआ। मधुकेटव के साथ भगवान विष्णु का भयंकर अद्भुत 5000 वर्षों तक युद्ध होता रहा। तब भगवान विष्णु सोचने लगे कि ये दोनों दैत्य क्यों नहीं मर रहे हैं, इनका मैं वध क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान विष्णु दोनों दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। भगवान विष्णु के मन में विचार आया कि मैंने 5000 वर्षों तक मधुकेटव से भयंकर युद्ध किया, किंतु ये दोनों दानव थके नहीं और मैं थक गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा यह पराक्रम और बल कहाँ चला गया। ये दोनों दैत्य मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ हैं, इसका क्या कारण है। अब मुझे अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए भगवान विष्णु को देखकर दोनों मत वाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे विष्णु, यदि तुझमें अब बल न हो अथवा युद्ध में थक गए हो तो हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों से हार गया हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। और यदि समर्थ हो तो हे विष्णु, आओ हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मारकर इस 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का भी वध कर देंगे। महासागर में उपस्थित भगवान विष्णु ने मधुकेटव के वचन सुनकर नीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा। भगवान विष्णु बोले, वेदों में लिखा है धर्म के अनुसार कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए और बालक पर वीर पुरुष प्रहार नहीं करते हैं। मैंने तो आप दोनों के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया है। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर हो। अब दोनों बारी बारी से बीच बीच में विश्राम करते रहे हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो, इसके बाद मैं पुनः फिर तुम्हारे साथ युद्ध अवश्य करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों दैत्य मद में चूर चूर, तुम दोनों भाई भी कुछ विश्राम कर लो,
मैं विश्राम करके न्यायपूर्वक युद्ध अवश्य करूँगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर दोनों दैत्य युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। दोनों दैत्य बहुत दूर बैठ गए जाकर और भगवान विष्णु मधुकेटभ का मरने का उपाय सोचने लगे कि इनको किस प्रकार मारा जाए, इनका वध किस प्रकार किया जाए। ध्यान की अवस्था में लीन होकर विचार करने लगे भगवान विष्णु। तब भगवान विष्णु को ज्ञात हुआ कि इन दोनों दैत्यों को देवी द्वारा अक्षय मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इसी कारण ये थकते नहीं हैं। और भगवान विष्णु सोचने लगे कि मैं व्यर्थ में ही इन दोनों से युद्ध कर रहा था, मेरा सब परिश्रम व्यर्थ में चला गया। इस वरदान की बात सुनकर जानकर भगवान विष्णु आश्चर्य में पड़ गए। भगवान विष्णु मन में सोचने लगे, अब मैं इनसे युद्ध कैसे करूं? यदि मैं युद्ध न करूं तो ये दैत्य यहाँ से हटेंगे नहीं, यहाँ से जाएंगे नहीं। यदि दैत्यों का विनाश नहीं होगा तो वरदान में ये दोनों दैत्य सबको दुखी देंगे, सबको पीड़ित करेंगे। और अब भगवान विष्णु देवी ने जो वरदान दिया था दैत्यों को, उन्होंने अपने बुद्धि में विचार से ज्ञात कर लिया, बुद्धि से। और अत्यंत भगवान विष्णु बहुत दुखी हुए। जो मनुष्य अत्यंत दुखी हो, रोगी हो और दीनहीन हो, वह मनुष्य भी स्वेच्छा से कभी मरना नहीं चाहेगा। भला ये दोनों दैत्य मद में चूर क्यों मरना चाहेंगे? भगवान विष्णु बोले, अब मैं सब चिंता छोड़कर आदिशक्ति भगवती की शरण में जाऊंगा, जो कि सबकी मनोकामना सिद्ध करने वाली हैं। क्योंकि बिना देवी के उनके प्रसन्न हुए बिना कोई कामना पूर्ण नहीं होती। सर्वप्रथम मैं उस भुवनेश्वरी को प्रसन्न करूंगा, तभी मेरी मनोकामना पूर्ण होंगी। ऐसा मन में विचार करते हुए भगवान विष्णु आकाश में स्थित परम सुंदर स्वरूप वाली योग निद्रा देवी भगवती शिवा को देखा। देवी को देखते ही एगोस्वर भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वरदानी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, हे महामाया, सृष्टि संहार कारिणी, हे आदिशक्ति, हे चंडिके, हे भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे देवी, मैं आपके सगुण और निर्गुण रूप को नहीं जानता हूँ, फिर भी आपके जो असंख्य अद्भुत चरित्र हैं मैं उन्हें कैसे जान पाऊँगा। मैंने आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है। मैं आपके द्वारा प्रेरित एक निद्रा में विलीन हो अचेत सो रहा था। आपकी शक्ति के कारण मैं सो गया था। ब्रह्मा जी मुझे बड़े यत्न से बार बार जगाते रहे, लेकिन मैं योग निद्रा के अधीन होकर सो रहा था। इसी कारण मैं नहीं जागा। हे अम्बिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। अब आपने अपना वह प्रभाव हटा लिया है तो मैं जाग गया हूँ। और देखा कि ब्रह्मा जी युद्ध के लिए दोनों दैत्य ब्रह्मा जी को ललकार रहे थे और ब्रह्मा जी को मारने के लिए, उनका वध करने के लिए दोनों दैत्य दौड़े आ रहे थे। मैंने उन दोनों दैत्यों के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में मैं तो थक गया हूँ, किंतु दोनों दैत्य थके नहीं, क्योंकि
उन्हें आपका वरदान प्राप्त है। हे माता, मधुकेटभ को इच्छा मृत्यु का अद्भुत वरदान आपने ही दिया है। यह जानकर आज मैं शरणदानी आपकी शरण में आया हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत रोमांचकारी कथा है। कथा को सुनते रहें। कथा देख भागवत से फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को समता को समता को समता।